Hello everyone, welcome to Basic Education Kaksha. Today we will read first chapter of class 7 new NCERT book Purvi, The Day the River Spoke, second part, and also understand Hindi meaning of each and every line of this chapter. This is the part 2 video of this chapter, okay? अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखना ताकि चैप्टर आपको अच्छे से समझ आए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इवन लिटिल रमू गोज टू स्कूल। जो छोटा जो रमू था, ठीक है, वो भी स्कूल जाना शुरू कर दिया था, ठीक है। सेड जानवी, किसने बोला? जानवी ने बोला। Pity the school isn't by the sea, said the river. River ने बोला अफसोस, पीटी मतलब अफसोस, जो स्कूल है वो समंदर के पास नहीं है, ठीक है, मतलब किनारे नहीं है। Then I could take you along, you know. तो अगर मतलब पास होता तो मैं तुम्हें साथ ले जा सकती थी, ठीक है, ये रिवर ने बोला। But I suppose I couldn't really. लेकिन असल में मैं ऐसा नहीं कर सकता। You would get your feet wet. तुम्हारा जो पैर है वो भीग जाता है ना। And what would never do? And that would never do. Okay. और ऐसा तो नहीं होना चाहिए। I am afraid there's only one thing you can do. मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। Can I do something? asked जानवी। जानवी ने क्या बोला? जानवी ने पूछा क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? Well, it's up to you. तो रिवर ने फिर बोला said the river. रिवर ने फिर क्या बोला? हाँ, ये तुम्हारे ऊपर है। Seems to me little girls can do as much as little boys. मुझे लगता है कि छोटी छोटी जो लड़कियां हैं वो भी उतना ही कर सकती है जितने छोटे छोटे लड़के कर सकते हैं। They swim as fast as little boys. वे उतनी ही तेजी से तैर सकते हैं जैसे कि बॉयज तैरते हैं, ठीक है। Next, you just sleep along one morning and sit there in the school. तुम सुबह चुपचाप स्कूल चली जाओ, स्लीप मतलब स्कूल चली जाओ, ठीक है, एंड सिट देयर इन द स्कूल, और वहां बैठकर सुनो, एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, और सुनो, वहां बैठकर स्कूल में बैठकर सुनो क्या चल रहा है, एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे। क्या पता शायद जो मास्टर है, जो टीचर है, वो तुम्हें रुकने के लिए कह दे, ठीक है। I couldn't, gasped जानवी। जानवी ने क्या बोला? मैं ऐसा नहीं कर सकती। जानवी ने घबरा कर बोला, ठीक है। I couldn't, उसने वापस बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। They would scare me, वो मुझे डरा देंगे, और क्या करेंगे? They would chase me out, वो मुझे भगा देंगे, ठीक है। The river laughed. You scared? The river said, when you are not afraid of the green lizard or of the snake in the bamboo clump, Janvi turtle, or the big trains rattling past that bridge. Trains are noisy. I prefer sheep, said the river. Okay. तो रिवर ने बोला, नदी हंसकर क्या रिवर ने हंसकर क्या बोला? You scared? तुम डरती हो? फिर उसने बोला when you are not afraid of the green lizard, तुम्हें तो ग्रीन लीजर्ड से, छिपकली से, ठीक है, हरे रंग की जो छिपकली होती है उससे डर नहीं लगता, और ऑफ द स्नेक इन द बैम्बू क्लम्प, जो बांस के जो झाड़ होते हैं वो उसमें तुम जो जब सांप दिखाई देती है तो उससे तुम नहीं डरते, ठीक है। और द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास्ट, जो बिग जो ट्रेन्स होते हैं जो उससे तुम नहीं डरते, जो ब्रिज के पास से चलती है, ठीक है। ट्रेन्स आर नॉइजी, ट्रेन जो है वो नॉइजी होते हैं, ठीक है।
आवाज करते हैं, बहुत ज्यादा शोर करते हैं। आई प्रेफर शिप्स, मैं शिप्स प्रेफर करता हूं, मैं ज्यादा जहाज पसंद करती हूँ, ये रिवर ने बोला। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लैम्प। जानवी को ये चीज पता ही नहीं था कि बांस के जो झाड़ होते हैं उसके आसपास सांप भी होते हैं। What are ships? She asked. उसने बोला कि ships क्या होता है, जहाज क्या होता है। ठीक है। Big boats said the river. बड़े बड़े boats मतलब नाव, बड़े बड़े नाव जैसे। Said the river ने कहा। So big that they can take hundreds of people and they sail along the sea with lights that shine all night. अच्छा, उसने बोला इतने बड़े कि वो 100 लोगों को एक साथ लेकर जा सकता है और वे समंदर में रात भर रोशनी के साथ चलते हैं। मतलब लाइट जलेगी, अब कौन सी रात में तो लाइट जलाना पड़ेगा, तो रोशनी के साथ चलते हैं। जानवी हेल्ड हर ब्रेथ, जानवी ने अपने सांस रोक ली। विल दे कम हियर? शी आस्क्ड, उसने पूछा क्या वे यहाँ आएंगे? आई एम अफ्रेड नॉट, सेड द रिवर। शायद नहीं, नदी ने कहा। टू लार्ज यू नो, वे बहुत बड़े होते हैं। चंदू's catamaran is good enough for me. ये चंदू का जो कैटामरन है वो मेरे लिए एनफ है, वो मेरे लिए काफी है। एनफ मतलब काफी। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे, चंदू तुम्हें एक दिन जहाज दिखाने के लिए ले जाएगा। They would never let me, wailed जानवी, जानवी ने बोला वे मुझे कभी नहीं जाने देंगे, रोते हुए। वेल्ड मतलब रोते हुए। ट्राई गोइंग टू स्कूल फास्ट, सेड द रिवर, रिवर ने बोला तुम पहले कोशिश करो कि तुम पहले स्कूल जाओ, मतलब स्कूल जाने की पहले कोशिश करो, ठीक है। रिमेंबर इट्स अप टू यू, ये चीज हमेशा याद रखो, ये तुम्हारे ऊपर है। नेक्स्ट पेज। जानवी गैदर्ड करेज, जानवी ने क्या किया? जानवी ने बहुत सारी हिम्मत जुटाई। द नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल, जैसे ही अगले दिन वो स्कूल पहुंची, पेंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ एंड स्टूड बाय द डोर। पेंटिंग मतलब दौड़ती दौड़ती थकी हुई, ठीक है, और स्टूड बाय द डोर हाफती हुई, ठीक है। लिसनिंग व्हाइल द टीचर रीड आउट द लेसन, वो जाके दरवाजे के पास खड़ी हो गई और सुनती रही कि क्या टीचर पढ़ा रही है, ठीक है। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका हु बिकेम अ ग्रेट किंग। जो क्या था, स्टोरी क्या था? अशोका के बारे में था, एक राजकुमार के बारे में जो कि एक बहुत महान राजा बना, ठीक है। लिटिल अप्पू हैड फॉलन asleep on her shoulder, जो लिटिल अप्पू है वो जो छोटे से अप्पू है वो उसी की गोद में सो गई। शी क्रेप्ट नियरर, धीरे धीरे वो पास आती गई, एंड नियरर टिल शी वाज इन द बैक रो, और आखिरी जो बेंच होती है उस पे जाके फिर बैठ गई, लास्ट में एकदम बैठ गई। स्क्वैटिंग विद द अदर्स ऑन द आर्दन फ्लोर, मतलब बच्चों के साथ नीचे बैठ गई, ठीक है। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज एंड शी लिसन्ड, छोटे से जो अप्पू है उसने कोई आवाज नहीं करी और वो सुनती रही। Where did you spring from, little girl? asked the teacher. टीचर ने क्या पूछा? तुम कहाँ से आई हो छोटी बच्ची? And what is your name? You are new in my class. तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो नए हो मेरी क्लास में। She is Gopi's sister. Gopi is in the next class, said one of the boys. एक लड़के ने फिर क्या बोला? वो गोपी की बहन है, एक लड़के ने बोला, और ये गोपी जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है। इट्स जानवी, सेड अनदर, किसी दूसरे लड़के ने बोला।
ये जानवी है. सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर. नाइस लैड गोपी. अच्छा तो तुम गोपी का बहन हो, तो वो तो बहुत अच्छा लड़का है. नाइस लैड. गोपी तो बहुत अच्छा लड़का है. If you really want to come to my school, Janvi, the teacher had said, we will talk to your father about it. अगर आप सच में मेरे स्कूल आना चाहती हो तो जानवी मैं तुम्हारे पापा के साथ बात करूंगा, ये टीचर ने बोला. डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो. वी विल फाइंड अ वे, हम एक रास्ता निकाल ही लेंगे. ठीक है. Janvi saw the teacher walking up the steps to their gate the next evening. अगले ही दिन जब स्कूल खत्म हो गई इवनिंग के टाइम, ठीक है, जो टीचर है वो उनके घर के जो गेट है उसकी तरफ आ रहे हैं. When she was lighting the lamp, जब वो लैम्प जला रही थी. ठीक है. She could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried. जब वो चिंतित होते, उसके जो पापा हैं जब वो चिंतित होते तो वो गाल में ऐसे नाखून से स्क्रैच करते हैं. ठीक है. तो वही देख रही थी वो, जो उसके जो पापा है वही चीज कर रहे हैं, मतलब वो चिंतित है फिलहाल. एंड द टीचर वॉज नोडिंग एंड सेइंग समथिंग शी कुडंट मेक आउट. जो टीचर है वो कुछ तो कह रहे हैं. ठीक है, मतलब उसके पापा से कुछ तो कह रहे हैं बट उसको वो चीज समझ नहीं आ रही है. एंड मदर सेड लिटिल जानवी, और माँ ने फिर बोला छोटी जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल. मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी जब तुम स्कूल में जाओगी. गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट. गर्ल्स को भी, मतलब लड़कियों को भी उतना ही पढ़ना चाहिए जितना वे चाहती है. When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. But now I am glad the teacher came to talk to your father. जब मैं तुम्हारी एज की थी और मैं स्कूल जाना चाहती थी तब तुम्हारे ग्रैंडमदर जो थे, तुम्हारी जो नानी थी, उन्होंने मना कर दी थी. पर मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए कि तुम्हारे लिए टीचर तुम्हारे पापा के पास आए इस प्रॉब्लम के ऊपर बात करने के लिए. ठीक है. एंड जानवी सेड, मदर, व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ टीचर एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स टू कम टू माई स्कूल. और मम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं टीचर बनूंगी और मैं इस विलेज के हर एक घर में जाके फिर बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो लड़कियां होती है, उनको स्कूल में आने के लिए एनकरेज करूंगी, मतलब बोलूंगी ताकि वो मेरे स्कूल में आके पढ़ाई करें. एंड आई विल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न. और मैं वो सब चीजें पढ़ाऊंगी उनको जो मैं यहाँ पे अब से सीखने वाली हूँ. And she went down the path between the fields the next morning before school began. और वो फिर क्या करने लगी, खेतों के रास्ते नदी से मिलने गई. ठीक है. ऑफ कोर्स नदी से मिलने गई टू मीट द रिवर. खेतों के रास्ते से होकर फिर वो नदी से मिलने गई स्कूल जाने से पहले, अगले दिन सुबह. आई डिड इट, शी टोल्ड द रिवर को उसने बोला, मैंने कर दिखाया. I was scared but I did it. मैं बहुत डरी हुई थी पर मैंने कर दिया. And they are letting me go. और अब वो मुझे जाने दे रहे हैं, स्कूल जाने दे रहे हैं. I am going to learn to write my name and do sums and find out why our little fishes in the rice fields turn into frogs. अब मैं स्कूल में जाके पढ़ना लिखना सीखूंगी, अपने नाम को लिखना सीखूंगी और सम्स करना सीखूंगी, मैथ्स करना सीखूंगी, और मैं ये चीज भी जान पाऊंगी जो छोटे छोटे फिश होते हैं वो राइस फील्ड्स में कैसे फ्रॉग बन जाते हैं. She heard the river's sleepy chuckle. जो रिवर के जो स्लीपी चकल है उसने वो सुना. स्लीपी चकल का मतलब नींद भरी हंसी. ठीक है. स्लीपी चकल मतलब नींद भरी हंसी. Come again, little girl.
वापस फिर आना छोटी बच्ची, एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स, और मैं तुम्हें शिप्स के बारे में सारी चीजें बताऊंगी दैट सेल द सी, जो सी में सेल करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द टोटल स्टोरी। ओके, और ये किसने लिखा है? कमला नायर ने, जो कि एक एक्सट्रैक्ट अडेप्टेड पोर्शन है, थोड़ा सा पोर्शन है ये जो है वो द डे द रिवर स्पोक, एक बड़े से नॉवल से लिया गया है, छोटा सा पोर्शन। ठीक है, तुम्हारे स्टडी के लिए, नॉलेज देने के लिए कि हर किसी को शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो उसके ऊपर बेस्ड एक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। आप पिछले पार्ट को भी देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।